नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और 2 नंबर 3 नंबर के एक प्रश्न लेकर के उस पर आधारित एक टॉपिक लेकर के हम पुनः आपको एक टॉपिक लेकर पढ़ा रहे हैं और वो है आपके क्लास 12 फिजिक्स के किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत 9C चैप्टर है। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या है मैं पहले आपको बता दिया हूँ, चित्र में आप थोड़ा देखेंगे तो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। विचलन कोण क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण सूत्र क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। विचलन सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है? ए क्या है यहाँ पर? प्रिज्म का कोण। म्यू क्या है? अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है। डेल्टा क्या है? विचलन कोण। ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट लास्ट समय पढ़ा है कि हम जानते हैं किसी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है म्यू बराबर साइन, ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे का अपॉन साइन ए बटे 2। जस्ट हम लोग पढ़े ना अभी, यदि प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक को म्यू माने तो म्यू बराबर क्या पढ़े अभी? साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 फिर बटे साइन ए बाई 2। ये उस स्थिति में ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र है जब प्रिज्म बड़ा हो। प्रिज्म कैसा हो? बड़ा हो, मोटा हो। लेकिन मान लीजिए प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो? पतला हो, तो ऐसी स्थिति में ये साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 केवल हम ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 मानेंगे और साइन ए बाई 2 केवल ए बाई 2 मानेंगे। कब? जब प्रिज्म पतला हो। मतलब यहाँ नोट करिएगा। लेकिन यदि चलो नोट करिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप लिख लीजिए वहां पर, डायरेक्ट मत लिखिएगा ना, लिख लीजिए। हम जानते हैं कि लिखे हम जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निम्न होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र निम्न होता है। लिख लिए, नीचे इसको लिख लीजिए। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 फिर बटे साइन ए बटे 2। ठीक है। फिर यहां लिखेंगे लेकिन यदि प्रिज्म कैसा हो? पतला हो। लेकिन प्रिज्म पतला हो तो आप यहां पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 को, ठीक है, केवल आप a प्लस डेल्टा एम बटे 2 लिखेंगे तथा साइन a बटे 2 को केवल a बटे 2 लिखेंगे। जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना, गोलीय अपवर्तन से सूत्र निकाले थे ना, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू में साइन आई को केवल आई माने थे और साइन आर को केवल आर माने थे, है ना। जब प्रिज्म छोटा रहेगा तो कोण भी छोटा हो जाता है, पतला रहेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? अब आप इस साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 जब क्या रखोगे? केवल ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 रखोगे और साइन ए बटे 2 जब क्या रखेंगे? केवल ए बटे 2 रखेंगे। तो चलो मैं इसको ले रहा हूं। अतः देखिए, अतः उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त मतलब ये वाली समीकरण से ना, अतः उपरोक्त समीकरण से तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 फिर पूरे का मान क्या आ जाएगा? ए बटे 2। साइन को हमने हटा दिया है ना। अब थोड़ा समझ लिए, फिर नोट करिए, एक मिनट समझिए, रुकिए, देखिए। अब ये बटे में है, मतलब इसको इंटू बदल सकता हूँ क्या? मैं कैसे लिख सकता हूँ क्या? तो ध्यान देंगे, म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 इंटू कर देता हूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना भाई? क्लियर हो गया यहाँ पर? और यहाँ पर इतना होने के बाद फिर से जो कर रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 कटा तो क्या बचा? म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब क्या करिए, थोड़ा ए को म्यू की तरफ तिरक गुणा करिए, ए को म्यू से तिरक गुणा करते हैं, तिरक गुणा करते हैं। इधर नोट कर लेना आप लोग। देखिए पहले कोई समझ लीजिए, नोट करिएगा, फिर इसको मैं पुनः एक बार रिपीट करूंगा।
अब इसको गुणा करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए को म्यू से गुणा करेंगे तो म्यू ए होगा यहाँ पर बराबर ए प्लस डेल्टा एम होगा। फिर समझ नोट करिए। अब ए को इधर परेशान कर दीजिए आप, इधर आकर क्या हो जाएगा, ए जो है माइनस ए होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, इसमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से अगर एक कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर डेल्टा एम। मैं डेल्टा एम को पहले देता हूं तो डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और ये जो समीकरण 1 है यही समीकरण न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है। अगर न्यूनतम सूत्र है तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, अतः विचलन कोण, देखिए विचलन कोण डेल्टा बराबर ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। और यही विचलन कोण का क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो यही हमको लाना था यहाँ पर, ये बार बार उपयोग होगा। भाई विचलन को बोलते हैं, विचलन का सूत्र क्या होता है, विचलन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, क्लियर यहाँ पर, ठीक समझ आ गया तो किसी कंफ्यूजन? ठीक, तो अब इसको थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब पढ़िएगा, फिर हम मिलेंगे एक अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।